ईरान इजराइल मामलों में अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि जो पाबंदी ईरानी पार्लियामेंट के ज़रिए से IAEA के साथ कोऑपरेशन को लेकर लगाई गई थी और जो बिल पास किया गया था कि IAEA के साथ अब ईरान कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा, कोई सहयोग नहीं करेगा और जो भी IAEA के अधिकारी हैं वो ईरान में किसी भी निगरानी के लिए और जायज़ा लेने के लिए वो ईरान में नहीं आएंगे। IAEA वो संस्था है जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं या न्यूक्लियर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर वो निगरानी करता है और ये देखता है कि कोई मुल्क परमाणु या फिर एटम बम बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है और यूरेनियम को किस हद तक वो इंरिच कर रहा है। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इसी मुद्दे पर तमाम तरह की जो चर्चा जो है वो इसी मुद्दे पर करेंगे। देखिए कि ईरानी पार्लियामेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन, एक बिल पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था क्योंकि IAEA ने जब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, उसके सेंटर्स पर हमले हुए, उसके इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए तो कोई भूमिका नहीं निभाई और इन हमलों को रोकने के लिए ना तो उसने इजराइल से कुछ कहा और ना ही अमेरिका से कुछ कहा। अमेरिका जो खुद न्यूक्लियर डील में 5 दौर की वार्ता कर चुका था, उस सब के बावजूद अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर विमानों के ज़रिए से ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे, इंस्टॉलेशंस थे, वहाँ पर बमबारी की और बंकर बस्टर जो है बम वहाँ पर गिराए और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भारी नुकसान जो है उसमें उठाना पड़ा। लेकिन अब सीधे तौर पर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ईरान अब IAEA के साथ कोई भी सहयोग नहीं करेगा, कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा और IAEA के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब ईरान के अंदर नहीं आएंगे और ना ही किसी तरह का कोई इंस्पेक्शंस होगा। अब इस मामले का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि क्या ईरान ने इस पूरे मामले में जो इजराइल के साथ उसकी जंग हुई उसको लेकर ईरान को क्या ये पूरे तौर से शक है कि उसके जो साइंटिस्ट, विशेष तौर पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है जो मारे गए, उसको लेकर जो है वो साफ तौर पर वो ये मानता है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ इसी वजह से मारे गए क्योंकि IAEA की तरफ से जानकारी लीक की गई। इसके अलावा फ़ौजी अफसर्स जो है वो भी मारे गए। ये एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के साथ साथ जिस तरीके की रिपोर्ट 12 जून को आई थी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी की तरफ से, जो ये कहा गया था कि ईरान जो है सीधे तौर पर जो IAEA के तमाम कायदे कानून हैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा है, उनको नहीं मान रहा है, NPT पर जो उसने हस्ताक्षर किए हैं उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, जिसके बाद 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया था। तो सीधे तौर पर क्या ईरान अब ये मान रहा है कि ये जो कुछ भी युद्ध हुआ उसका जो असली विलन है वो दरअसल IAEA है, उसके साइंटिस्ट की जो मौत हुई उसको लेकर के भी ईरान को शक है कि उसकी जानकारी इजराइल तक कैसे लीक हुई। ये तमाम जो अहम सवाल हैं, ये तमाम जो है ईरान को जो है पूरा शक है। यही वजह है कि ईरान ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो IAEA के साथ सहयोग नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान की तरफ से एक बात और भी कही गई है, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और उसकी न्यूक्लियर्स जो इंस्टॉलेशंस थे, उसके सेंटर्स थे, उसको जब आप अपने कब्ज़े में लिया तो IAEA की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि रशिया जो है वो आग से खेल रहा है। लेकिन जब ईरान पर इजराइल की तरफ से हमला हुआ, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उसके सेंटर्स पर हमला हुआ, उस वक्त कोई बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई। यहाँ तक कि अमेरिका ने 22 जून को सीधे तौर पर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और चाहे वो इंताज हो, चाहे वो अस्फहान हो, चाहे वो फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर साइट्स हो, उन सभी को नेस्तो नाबूद कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं कि फोर्डो की न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान कुछ काम कर रहा है, कुछ मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है, अब वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर हज़ारों टन पत्थर हैं। तो सीधे तौर पर अब ये महत्वपूर्ण यही है कि एक तो न्यूक्लियर जो निगरानी है वो संस्था जो है अब जो है सीधे तौर पर ईरान में नहीं जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय यानी UNO की इससे जुड़ी हुई संस्था है,
राफेल ग्रासी जो है अब इस बार पूरे मामले पर जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान जो है कभी भी न्यूक्लियर शक्ति होने की तरफ जो है वो कदम बढ़ा सकता है और तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक और बयान दिया है, उसने कहा है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता करना चाहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल शुरू होने वाली नहीं है। इसी बीच इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, ये मांग की गई है कि जो 2015 से पहले 2015 में एक समझौता हुआ था अमेरिका और यूरोप और ईरान के बीच में न्यूक्लियर इशू को लेकर, और उसके बाद से बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो हटा ली गई थी। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, उन्हें पुरानी पाबंदियां लगा देनी चाहिए। तो हालांकि अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत की थी और अपना सहयोग जो है उनको देने की बात कही थी और सीधे तौर पर इजरायली हमलों की निंदा की थी। ये बड़ा डेवलपमेंट था जो इजराइल के लिए बड़ा झटका था। लेकिन अब इस पूरे मामले में इजराइल जो है इन यूरोपियन कंट्रीज़ से गुहार लगा रहा है कि पुरानी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो ईरान पर लगाई जानी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ईरान जो है वो NPT का सदस्य होने के बावजूद न्यूक्लियर परमाणु बम जो है शक्ति होने की तरफ बढ़ रहा है? क्या 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसको पहले ही अमेरिकी हमलों से पहले ही हटा लिया गया था? और जो IAEA के साथ सहयोग और कोऑपरेशन बंद करने की बात है, वो क्या ईरान अमेरिका के साथ एक डील करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए उसको कदम उठा रहा है? आप लोग की क्या राय है, इस पर राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।